सर, एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें पूर्व प्रमुख शिव सिंह राणा ने आप पर आरोप लगाया है आराम की शिकायत को लेकर। क्या ये आपका मुर्गी पालन वाला क्या मामला है? मुर्गी फार्म हमारा राज्य सरकार की गाइडलाइन पर लगा हुआ है। 1 करोड़ 26 लाख का लोन है और इसकी प्रदेश सरकार से पशुपालन विभाग से परमिशन 2018-19 में हमें मिली, जिसमें 40 लाख रुपए की सब्सिडी भी गवर्नमेंट द्वारा हमें दी गई। और ये सरकार की प्राथमिकता में किसान की आय दोगुनी में कामधेनु और कुक्कुट विकास समिति का एक सरकार की योजना चली थी, उसमें हमारा फार्म लगा। सरकार की नीतियों के अनुसार फार्म लग रहा। गांव से आबादी से 500 मीटर से अधिक दूरी पे फार्म लगा। और ये खामखा की रंजिशन में इसे हमसे द्वेष रखता है। ये सपा में है, हम भाजपा में हैं, इसलिए झूठी सुच्ची शिकायत हमेशा हमारी करवाते रहता है। पहले भी बहुत से ऐसे प्रकरण हुए जिसमें इसने झूठी शिकायतें करी। अपने गिरबान में झांकता नहीं, इसका खुद का घेर गांव की। इसने आरोप लगाया है कि एनजीटी में शिकायत की थी, उसमें कार्रवाई के आदेश हुए थे क्या? एनजीटी से कोई कार्रवाई का आदेश नहीं हुआ। एनजीटी में 15 जनवरी 2025 तारीख लगी हुई है। और एनजीटी में सरफाई उन्होंने जैसे चुपचाप हमारी प्रदूषण विभाग में शिकायत करी, हमें कोई सुनवाई का मौका नहीं मिला। जब हमें पता चला, नोटिस आया, उसका हमने जवाब दिया तो उसमें 15 जनवरी आने वाली, यही 15 जनवरी एनजीटी में लगी हुई है। उसमें जो भी होगा वो निर्णय हो जाएगा। और फिर प्रमुख सचिव मनोज कुमार सिंह का एक लेटर है, मैं लेटर भी आपको उपलब्ध करा दूंगा, ये रखा है यहीं पे। वो जो उन्होंने कहा कि फार्म कृषि में आते हैं ना कि उद्योग में। सरकार कह रही है कि फार्म उद्योग में नहीं आते, और उद्योग में नहीं आते तो प्रदूषण का क्या मतलब। और ना ही फार्म से कोई प्रदूषण फैलता, ना तो इनसे पानी जल का प्रदूषण होता, ना वायु प्रदूषण है। ये खामखा की खींच है। हम ठीक ठाक इसे ये दिखे कि कोई आदमी ऊपर ना बढ़ जा, कोई आदमी आगे दो पैसे ना कमा ले, आगे तरक्की ना करे, इसलिए झूठी सच्ची शिकायत अपने गुर्गों पे हमेशा करवाता रहता है। अच्छा, एक झगड़ा हुआ जिसमें वो आरोप लगाया कि आपने झूठे मुकदमे उन पर दर्ज कराए, उनका मुकदमा दर्ज नहीं हुआ और आपके प्रभाव के कारण मुकदमा नहीं हुआ, ये क्या? यह बब्बा योगी की सरकार है, इसमें कोई प्रभाव नहीं चलता किसी का भी। झूठे मुकदमे नहीं, झूठा मुकदमा दर्ज होता। झगड़ा हुआ 21 तारीख में। 22 तारीख में एक जांच आनी थी। मेरे बेटे ने एक मेरे चचेरे भाई ने शिकायत करी थी। हमारे यहाँ 1982 में बंजारों के लिए 36 बीघे जमीन छूटी थी उनकी आबादी के लिए, जिसमें इनने और इसके परिवार वालों ने बड़े बड़े घेर बनाए के खड़े कर लिए, चार दीवारी करके। कहीं तारबंदी कर ली, कहीं बाउंड्री कर ली। उसकी शिकायत हुई थी। उस पर एक कमेटी 22 तारीख में नायब तहसीलदार के नेतृत्व में बनी थी, जिसमें 3-4 पटवारी कानूगो वे सब आने थे। वो ऐसा रंजिश थी 3-4 दिन से। अब ये कह रहा कि मेरा लड़का बाहर पड़ा है। लड़कों पे बच्चों पे कौन लेकर आया भाई मामले को? ये तो लेकर आया। सीसी कैमरे चेक कर लो, 3 दिन पहले इसका लड़का और संदीप रोज की डंडा लेके वहां को निकल रहे फिरकने थे लड़ाई के चक्कर में। अगर कोई डंडा लेके जाएगा, कोई कुछ लेके जाएगा, क्यों जाएगा? लड़ाई के चक्कर में तो जाएगा। और जिस रास्ते पे यहाँ झगड़ा हुआ वहां उनका कोई लेना देना भी नहीं, उनके किसी के खेत भी नहीं। हमारे चाचा के लड़कों के वहां खेत हैं, वो अपने खेत पर जा रहे थे। और जिस आदमी के साथ बदतमीजी हुई, जिसकी साथ मार पिटाई हुई, उसका 1 साल पहले ऑपरेशन हुआ था नाक का, वो तो जान बच गई, भूपेंद्र का। और इन्होंने सबसे पहले थाने में गया। अब ये गया मेरा लड़का एलएलबी कर रहा, मेरे लड़के ने भी एमबीए कर रखा, बैंक का डायरेक्टर है। उस बैंक का डायरेक्टर है जिस वो बैंक इस समय पहले नंबर पे है। मेरे लड़के का आज तक का 107-16 में भी कभी नाम नहीं आया। और सबसे पहले जाकर थाने में इसने तहरीर दी मेरे लोंडे के नाम। भाई तेरा लोंडा ढेर सुनने का है क्या? लड़कों पर तो बच्चों पर तू लिया, लड़ाई मेरी इसकी थी। हमारी लड़ रहे थे आमने सामने, मेरा नाम लिखता, मैं इसका लिखता। बच्चों पे क्यों लिया? बच्चों पे तो यूं तो लिया। उससे पहले भी 2014-15 में एक, जब माननीय सुरेश राणा जी विधायक थे, इन्होंने गैल से 65 लाख रुपए गांव को विकास के लिए दिवाई, जिससे हमने एक पुल का निर्माण करा। क्योंकि हमारे यहाँ से उस पुल पर नदी पे ब्राह्मणों का एक ही परिवार है, उनके 3 बच्चे डूब गए थे। उसमें विधायक जी कह गए थे भाई यहाँ कुछ ना कुछ व्यवस्था होनी चाहिए, अब कोई बड़ी दुर्घटना ना हो। हमने वो पुल बनवाया। माननीय राणा जी का उसमें पत्थर लगना था। ये समाजवादी की सरकार थी, ये जबरदस्ती वहां पत्थर लगवाना आएगा। ये बैठा मोनू चौहान, इसे फुंगराया गया, डॉक्टरी इसकी करवा दी। इसकी डॉक्टरी क्यों करा दी? कहने साला मरेगा। चूंकि इसका बाबा, इसका परिवार, हमारा परिवार बिल्कुल बड़े नजदीक की रहा, ताकि ये फटे कैसे। लड़ाई वो करवा रहा, झगड़ा वो करवा रहा, डॉक्टरी इसकी करवा दी।
कुलदीप सिंह इंस्पेक्टर थे, उस टाइम पे भी इसने मेरे बेटे का नाम लिखवाया एफआईआर में। लेकिन वो इस कुलदीप सिंह ने कहा भाई लड़ाई तुम्हारी है, अपने दूसरे कंधे नहीं टेक के चले करते, मैं राहुल का नाम नहीं लिखूंगा। उस टाइम पे भी नाम उन्होंने उसमें तो राहुल का नाम निकाल रहा था। ये फिर सबसे पहले जो बैंक का कारण क्या था कि ऐसे क्यों क्या? विवाद का कारण है गांव की पार्टीबाजी। गांव में इसकी पोजीशन क्या है तो सबको पता, 200 250 300 वोट लिखड़े करें, ये हमसे जलता है। हम ये चाह रहे हैं भाई तू अपना काम कर, हम अपना कर रहे। मैं गांव का प्रधान रहा 11 से 15 तक, मुझे पता इनके घेर, इनका सारा सिस्टम बंजड़ में, हमने कभी शिकायत नहीं करी। यशपाल सिंह बैठे 40 साल से इनका घेर था, बारिश साथ में गिर गया, पिछले साल बरसात में गिर गया। ये अपनी दीवार गिरी हुई कुछ बना लगे तुरंत शिकायत। अशोकपुर प्रधान है महेंद्र मास्टर के लड़के, उन्हें क्या कह रहे हैं अपना घेर बना लगे, उनके 40 साल से कब्जे हैं, उनकी शिकायत। गांव में कोई कुछ करेगा तो शिकायत, जो जिनके 40 साल से मकान है घर है उनकी तो शिकायत करवाएगा, और ये बंजर में बैठेगा इसकी कोई शिकायत ना करे। अच्छा, उसने आरोप लगाया कि आप एचएस हैं और एचएस होने के बावजूद भी थाने में बैठे नजर आए, इस तरह का आरोप है। आपके प्रभाव में मुकदमा दर्ज हुआ, उसका मुकदमा दर्ज नहीं हुआ, ये क्या? प्रभाव का मामला यह होगा एचएस का। मेरा तो गांव की पार्टीबाजी में केस हुआ, हमारे परिवार में आपस में झगड़ा हुआ 1986 में। मेरे भाई का मर्डर हुआ, जिसने मेरे भाई का मर्डर करा था उसका मर्डर हुआ, उसमें भी इन्हीं लोगों की चाल थी। हमारे समझौते हो गए, उसके बाद मेरे पे गांव की पार्टीबाजी तक कोई केस नहीं है। इसने क्या करा, 1976 में इसका बाप प्रधानी का चुनाव लड़ा, जो इस आदमी ने इसके बाप को प्रधानी का चुनाव हराया उसकी हत्या कर दी जलालाबाद साहब। तो वो 1976 में, 1976 के बाद 2002 में मायावती की सरकार में हमारे यहाँ बन जा रहे हैं, हिंदू बन जा रहे, उनके घर जलाए, उसमें इनके भाइयों पे, इन पे सारे परिवार वालों पर आशुका लगी। उसके बाद ये भू माफिया का केस इस पर सपा सरकार में सहारनपुर कुतुबशेर थाने में दर्ज हुआ। बाबरी थाने में 2000, मेरे ख्याल में 2000 की बात है, 2011 की, 2011 में एक बीडीसी की, 2011 में शायद एक दलित बीडीसी की हत्या करी, उसमें इसके नाम बाबरी थाने में मुकदमा दर्ज है। मेरे पूरे परिवार में अगर कोई 107-16 में भी किसी का नाम नहीं आज तक, इसके पूरे परिवार वालों का भी इतिहास निकाल लो थाने में, मेरे से ज्यादा मुकदमे इस पर थाना भवन थाने में दर्ज है। मेरे पे थाना भवन से 1-2 मुकदमा जो भी हुआ थाने भवन में हुआ, इस पर तो बाबरी थाने का मुकदमा है, कुतुबशेर थाने का मुकदमा है, इस पे थाना भवन थाने का मुकदमा है, इस पर तो पता नहीं कहाँ के मुकदमे दर्ज है। इस पर तो मेरठ भी है, उनकी अपने रिश्तेदारों की जमीन बेच कर भाग गया था, और मेरठ भी मुकदमा चल रहा। दूसरों को हिस्ट्री सीटर बतावे, हिस्ट्री सीटर होता है बदमाश होता है जो डकैती करी हो, किसी के लूट करी हो, किसी की औरतें चढ़ी हो, इन्होंने तो ऐसे इतने अत्याचार करे आज। अगर किसी की लौंडी जवान होगी जंगल में, किसी के टेलीविजन में गोली, किसी के घर फूक, किसी का कुछ कर, रिकॉर्ड है थाने में, और गांव से तफ्तीश कर लो। ये क्या प्रकरण है जो चल रहा है दोनों के बीच में जो आरोप लगा? अब मुकदमा हुआ, जो सच मुकदमा हुआ, हमारे चाचा के लड़कों के वहाँ खेत है, वे वहाँ से सुबह सुबह घास लेने जा रहे थे, भूपिंदर और शक्ति, इन्होंने घेर के धाक लगाया, 3-4 लोगों ने उनकी पिटाई करी, चारों ने पिटाई करी। वे सीसी कैमरे में दर्ज भी होंगे अगर इसने डिलीट ना करवाए हो। और ये 3-4 दिन से वहां से डंडे लेकर चक्कर काट रहे थे, वो भी शायद किसी ना किसी सीसी कैमरे में आ जाएगा अगर इन्होंने डिलीट ना करवाए हो। और रहेगा उसका मामला, देखो मानसिकता का, ये कहता है लड़के का नाम आएगा, मेरे भतीजे का नाम लिखे तरुण, उसका नाम दे दिया। झगड़े में डॉक्टरी झगड़े हुआ उसके बाप के साथ, मारपीट आई उसके बाप के साथ, वो लड़का पढ़ता है स्कूल में चूंकि, इसलिए उसके लड़के का, उस लड़के का नाम दे दिया तरुण का। मेरा लड़का आज तक 107-16 में नाम नहीं आया, बैंक का डायरेक्टर भी है, MBA कर रखी, पढ़ा लिखा है, ग्रेजुएट है, उसका नाम ले दिया। वीडियो में ये कहना है उनका कि जो है अगर मुकदमा उनका दर्ज हुआ था तो हमारा भी दर्ज हुआ था, जो पिस्टल वाली बात बोली गया करने वाली बात है, वो जांच का विषय तो जांच में अड़ जाता है। नहीं, झूठा, एक बात बताओ, झूठा मुकदमा कैसे दर्ज हो जाएगा? पुलिस जांच कर रही, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अगर सच्चा मुकदमा होगा तो ही दर्ज होगा। इसमें कोई ऐसी वैसी सरकार थोड़ी है, तो भाजपा की सरकार है, बाबा योगी की सरकार, इसमें कोई भी झूठा काम नहीं होता। अगर हम झूठे होंगे तो हमारा भी नहीं होता। मुकदमे की जांच चल रही, अगर सच्चा होता तो होता। चोट मार के झगड़ा करा, सबसे पहले झगड़ा कर तो सबसे पहले थाने में यूरी लेकर गया, यूरी अपने आप सफाई देने खाता, जाएगा वहां से चोट मार के मुंह पर एक फर्जी सी, और जाएगा मेडिकल का मीमो ले लिया। उसके बाद पुलिस ने तफ्तीश करी, पुलिस ने देखा कि ये सारा मामला झूठा है, तो उसकी जांच चल रही, और हमें पुलिस की जांच पे पूरा विश्वास है, हमें पूरा यकीन है कि पुलिस सही जांच करेगी। और ये हर जगह हिस्ट्री सीटर करे, अपने पहले गिरवान में जान के
जिसके घर खुद के पत्थर, जिसके कहे ना एक कहावत कि जिसके घर शीशे के हों दूसरे पत्थर नहीं फेंके करते। हमने तो पहली शिकायत करी तो गांव में 1 साल से शिकायतों पे बढ़ रहा, और मेरी नहीं, हमारे गांव के हर आदमी की शिकायत कर रहा। नाम संदीप का लगाया, संदीप तो मोहरा बना रखा है, सारा खर्चा ये करता है, सारा ये वो कर रहा। और बच्चों पे झगड़ा को बच्चों पे ये खुद ले गया, ना कि मैं। पहले इसने मेरे लड़के के, मेरे भतीजे के, सगे भतीजे के तरुण जो नाबालिग है उनके खिलाफ इसने तहरीर दी थाने में। उसके बाद हमने इसके लड़का, चूंकि इसका लड़का सचमुच झगड़े में इन्वॉल्व था और वो सारा रिकॉर्ड भी मिल जाएगा, उसकी मोबाइल की लोकेशन भी मिल जाएगी, तब इसका नाम आया। अच्छा, वो सरकार के प्रभावों की बात करते हैं कि आपके प्रभाव में, आप सरकार में हैं तो उसके प्रभाव में उनकी कार्रवाई नहीं। नहीं, ये तो गलत बात है, सरकार का कोई प्रभाव नहीं होता। जब इसने भूमाफिया का एक प्लाट पर कब्जा करा था कुतुबपुर थाने में, तब सपा की सरकार थी। इससे पूछना कि जब भी भाजपा की सरकार थी क्या वो मुकदमा क्यों हुआ। जब बाबरी थाने में एक दलित बीडीसी की हत्या हुई थी, उसमें इसका नाम दर्ज हुआ था, उस टाइम पे भी सपा की सरकार थी। जब एक सिकटरी प्रमुख रहते हुए दबंगाई थे, एक सिकटरी महेंद्र सिंह सिकटरी था हमारा, दूधली का रहने वाला था, उसकी साजिश ने हमारी पिटाई करी थी, उस टाइम पे भी थाने में इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था, जब भी सपा की सरकार थी। और जब ये पत्थर लगाना आया था, ये मोनू को अगल करके मेडिकल कराया था, उस टाइम पे भी सपा की सरकार थी। सपा की सरकार में इस पे ज्यादा मुकदमे हुए। सपा की सरकार में तो सारे काम हुए, ऐसा कुछ नहीं कि सपा की सरकार में भी नहीं हुए। पार्टी का या उसका कोई वो नहीं है मामला, ना ही कोई पार्टी का नेता इसमें हस्तक्षेप कर रहा। जो भी है मामला, लड़ाई हमारी इसकी है और न्याय अन्याय की है। जो अन्याय अगर मैं करूँगा तो मेरे खिलाफ कार्रवाई होगी, अन्याय वो करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, सरकार किसी की भी हो। एचएस होने का आरोप लगता है, बार बार एचएस की बात उठा रहे हैं कि वो एचएस है थाने, तो इसको लेकर आप 1986 में गांव में मर्डर हुए थे, तो उस टाइम पे मैं नाबालिग था, 15-16 साल की उम्र थी, उसमें मैं जेल गया था। उसके बाद हमारे फैसले हो गए थे, केस निमट गए थे। एचएस का मामला यह है कि जब विजय सिंह एक एसएसपी था, जितने भी राजनीति के आदमी सक्रिय राजनीति में सक्रिय थे, 500 कुछ लोगों की एक रात में एचएस खुली थी, उसमें हमारी भी खुली थी। लेकिन एचएस का मतलब ये नहीं होता कि हम हिस्ट्री हो गए, बदमाश हो गए। मेरे खिलाफ आज तक कोई भी आपराधिक मामला, जैसा लूट है, डकैती है, अपहरण है, बलात्कार है, इस तरह का कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। इसके खिलाफ लूट का भी है, इनके खिलाफ इन पे एनएससी भी लगा, इनके खिलाफ भूमाफिया का भी है, इनके खिलाफ दलित की हत्या का भी है, इनके खिलाफ बहुत मुकदमे हैं। मेरे खिलाफ बताओ संगीन, जो 1986 के बाद कौन सा मुकदमा लगा जो संगीन हो।